मोदी व शाह ने खेला प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल। कई दिग्गजों के टिकट काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के दिमाग में कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि वसुंधरा अब की बार प्रदेश चुनाव से दूर रहे। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। वसुंधरा राज्य गुट के कई बड़े नेता अब की बार टिकट कटने के बाद बागी हो सकते हैं। वसुंधरा ने भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को ठुकराकर साफ संकेत दे दिया है कि वो कुर्सी के लिए कुछ भी करें। हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में महज 10 माह का समय शेष रहा है और भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों ही इलेक्शन मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव में घोषणाओं के साथ जहां अशोक गहलोत ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का संकेत दिया है, वहीं भाजपा भी इलेक्शन मोड में आकर माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने में नेताओं के दौर और कांग्रेस की खामियों के प्रचार पर भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाएगी। ये ऐसी सीटें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी कमजोर सीटों की श्रेणी में मानकर चल रही है। यहाँ भाजपा को 2013 में सिर्फ इसीलिए जीत मिल पाई क्योंकि कांग्रेस सरकार की एंटी कंबेंसी थी। यहाँ भाजपा के कैंडिडेट कमजोर है। बूथ कमेटियों और पन्ना प्रमुख तैनाती के साथ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इन बार इन सीटों पर ऐसी होगी कि यहाँ कांग्रेस सरकार के विरोध में माहौल बना दिया जाए। यहाँ जातिगत आधार पर बड़े नेताओं की चुनौतियां रैलियों की तैयारी भी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं के दौर भी होंगे। कांग्रेस सरकार की नीतियों की विफलता का प्रचार करने के हिसाब से पार्टी के स्पेशल मीडिया सेंटर को तैयार किया जा रहा है। करीब 45,000 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सरकार की खामियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव हार चुकी है। ये ऐसी सीटें हैं जहां जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर बार मुंह की खा जाती है। इस बार यहाँ किस तरह से रणनीति बनाई जाए, यह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जाति समीकरणों की स्टडी की जा रही है। इस बार यहाँ चेहरे के चयन की खास पैरामीटरिंग देखी जाएगी। इन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं और प्रदेश के सीनियर नेताओं के दौरे और सभाएं करने की भी तैयारी कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए नए चेहरों को पार्टी मौका देगी। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 चुनाव लगातार जीते हैं। ये भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में गिने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी इनको जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। उदयपुर सीट से पिछली बार विधायक रहे गुलाब चंद कटारिया अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, इसीलिए यहाँ से नए चेहरे तय करना होगा। जिन सीटों पर मौजूदगी विधायकों की उम्र ज्यादा हो चुकी है और जहां लगातार एक ही चेहरे के बार बार चुनाव लड़ने से लोगों में बदलाव की जरूरत महसूस होगी, भारतीय जनता पार्टी अपने आंकलन के हिसाब से नए चेहरों को उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश महामंत्री गजेंद्र सिंह शेखर से लगभग 170 सीट पर एक अनुभवी नेता के विस्तार के रूप में 1 साल तक जिम्मेदारी देना तय किया गया है। यह काम पूर्व मंत्री देवनानी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवल देख रहे हैं। देवनानी कहते हैं कि हम सभी 200 सीट के लिए अपने चुनाव अभियान की रणनीति बना रहे हैं। ज्यादा फोकस 170 सीटों पर है, जहां हम ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि इस बार 3/4 सीटों जीतकर सरकार में वापस कर सके। पार्टी कुछ सीटें पिछले 3 चुनाव से लगातार जीत आ रही है। 19 सीटों ऐसी हैं जहां हम पिछले 3 चुनाव में हार गए। इसके अलावा कुछ सीटें 2 चुनाव में जीते
तो कुछ सीटें ऐसे में है एक चुनाव में हार चुके हैं। सभी सीटों पर पार्टी के अनुभवी और एक्टिव नेताओं को विस्तार के रूप में नियुक्त करेंगे। प्रत्येक सीट के ग्राउंड रिपोर्ट जारी होगी। जाति समीकरण जीतने वाली चेहरों पर मंथन जैसे कई काम है। यह देखा जाएगा कि लगातार जीतने वाले विधायकों की इस बार क्षेत्र में नाराजगी तो नहीं, भ्रष्टाचार या छवि को लेकर तो कोई मुद्दा नहीं। सक्रिय और साफ छवि वाले नेताओं को टिकट दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर संगठन और मजबूती से काम करने के लिए एक्टिव किया जाएगा। ऐसी ही और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे सियासी हिंदुस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।